हेलो 10th क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट एक देख लेते हैं हम मोटिवेशनल थॉट को, जो कि हमारा साइंस के ऊपर है कि साइंस मानवता के लिए सुंदर उपहार है, हमें इसे विकृत नहीं करना चाहिए। कि जो साइंस है ना, विज्ञान है, जो इंसान के लिए एक इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट है आपके लिए, जो नेचर के द्वारा दिया जाता है, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप हर टाइम पर कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो हमें इस गिफ्ट को कभी भी नकारना नहीं चाहिए, स्वीकार करना चाहिए साइंस को हर टाइम पर, क्योंकि साइंस हमारे सराउंडिंग है क्या चीजें, सारी की सारी अकॉर्डिंग टू साइंस चलते हैं हम, सारी चीजें साइंस के अकॉर्डिंग होती हैं। सो हमें ये हमारे पास एक ऐसा नेचुरल गिफ्ट है, ऐसा ब्यूटीफुल गिफ्ट है, जिसको हमें कभी भी नकारना नहीं चाहिए। सो इसी थॉट के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, साइंस के चैप्टर नंबर 3 को हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस के अंदर, जो था हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाए, फटाफट से देख के आए। ये थी हमारी लास्ट क्लासेस की बातें। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल को। सो प्रीवियस क्लास को देखेंगे, प्रीवियस के अंदर अब बात करते हैं हम मेटल और नॉन मेटल के रिलेशन की बात, कि ये किस तरीके से हम एक मेटल लेते हैं, एक नॉन मेटल लेते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं तो किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे, क्या फॉर्म में वो दोबारा से एक कंपाउंड बनाएंगे, क्या मॉलिक्यूल को वो दोबारा से फॉर्मेट करेंगे। ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि मेटल किस तरीके का होता है और नॉन मेटल किस तरीके का होता है। मीन्स मेटल वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, दे देते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं, उनके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो तो कहते हैं भाई आओ और मेरे को इलेक्ट्रॉन दो। इसीलिए मेटल को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और नॉन मेटल को नेगेटिव चार्ज। ये बातें हैं कि मेटल किस टाइप के होते हैं और नॉन मेटल किस टाइप के होते हैं। अब हमें रिएक्शन की बात करनी है, तो रिएक्शन के अंदर सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड वो बॉन्ड होती है स्टूडेंट, जब नॉन मेटल और मेटल एक साथ आते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। उस टाइम पर जो उनके बीच में बॉन्ड बनती है वो आयनिक बॉन्ड कहलाती है। आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। एक मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, किसको, टू द नॉन मेटल, नॉन मेटल को, क्योंकि उसको नीड थी। नॉन मेटल तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होता है। इन दिस कोर्स मेटल गेट पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल गेट नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि भाई जो मेटल है उन पे हम पॉजिटिव चार्ज करते हैं और नॉन मेटल है उन पे नेगेटिव, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। कि जो एक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं मीन्स पॉजिटिव, एक ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं मीन्स नेगेटिव, जो इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो बॉन्ड बनी है उसको आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। ओके, बात करें कि अ कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एक कंपाउंड जो इन्होंने तैयार किया है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मीन्स ना तो वो नेगेटिव फॉर्म में और ना वो पॉजिटिव, दोनों के दोनों, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव कट कर देगा वो, इसीलिए वो न्यूट्रल हो जाएगा। सो टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आयंस मस्ट बी कंबाइंड। इसलिए यहां पर हमने उन दोनों को कंबाइन कर दिया, ना तो पॉजिटिव साइन लिखेंगे ना नेगेटिव साइन लिखेंगे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। देखो, NaCl जो नमक हम नॉर्मली घर पर यूज करते हैं, वो किस तरीके से फॉर्म करता है। यहां पर हम बांट लेंगे Na सोडियम, सोडियम अलग अलग से ले लेंगे क्योंकि सोडियम क्या है, मेटल है। फिर ले लेंगे हम नॉन मेटल जो कि है हमारा क्लोराइड। अब देखो, क्लोराइड है हमारे पास नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल जो हमने लिए हैं,
इनको एक साथ रिएक्ट करवाना है, इनके बीच में हमें आयनिक बॉन्ड बनाना है। किस तरीके से? जो सोडियम है ये मेटल है, ये कहता है भाई मेरे पास तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी को जरूरत है तो बताओ। और क्लोराइड है, ये कहता है ये नॉन मेटल है, ये कहता है भाई मेरे को तो नीड है, प्लीज कोई देता है तो मेरे को इलेक्ट्रॉन दो। ये दोनों के बीच में तो तभी तो एक देगा एक लेगा वाली कंडीशन बनेगी मेटल और नॉन मेटल की। अब बात करते हैं हम सोडियम की। सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल है। अगर मैं बात करती हूं कि जो मेरे पास सोडियम है इसके पास एटम्स होते हैं, टोटल एटम्स होते हैं इसके पास 11 होते हैं। फर्स्ट सेल में होते हैं 2, देन आफ्टर होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटर सेल में होता है ओनली 1। अब इसको तो समस्या आ गई, जो आउटर सेल है उसके पास तो खाली अकेला ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेटिस्फाइड होने के लिए यहां क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर देगा। अब ट्रांसफर किसे करेगा, ये बात भी सामने आती है। ये ट्रांसफर करेगा जो नॉन मेटल रिसीव करने वाला होगा। यहां पर हमने बात कर दी सोडियम की, यहां पर खत्म कि ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब आता है भाई क्लोराइड। क्लोराइड के पास होते हैं टोटल 17 एटम्स। अब ये 17 वही 2 देन 8 1 3 4 5 6 7 8 देन 7 1 2 3 4 5 6 7। ये सेटिस्फाइड होगा अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो। जो आउटर सेल है, अगर आउटर सेल पे इसके पास या तो ये 18 हो जाए या ये 7 ट्रांसफर कर दे। अगर ये 7 ट्रांसफर करेगा, ये तो नॉन मैटर है, ट्रांसफर वैसे भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने की बजाय ये क्या करेगा, भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, एक इलेक्ट्रॉन की मेरे को नीड है, तो ये जाएगा मेटल के पास जो कि हमारे पास सोडियम है। चल भैया मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊंगा और तेरे पास एक ज्यादा है, तू भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा जो सोडियम था उससे, क्योंकि वो उसके पास तो एक्स्ट्रा था। वो तब सेटिस्फाइड होता जब उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता, और ये तब सेटिस्फाइड हो जाता अगर ये 18 हो जाते, यहां पर 8 हो जाते इलेक्ट्रॉन, या फिर ये 7 को रिलीज कर देता, छोड़ देता, किसी को दे देता। नॉन मेटल है, ये इसके पास कमी है, ये नहीं दे सकता क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी उस टाइम पर। तो यहां से इसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास यहाँ 8 हो जाएंगे, ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, और इसके पास यहाँ पर एक कम हो जाएगा तो ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि आउटर सेल के ऊपर इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। एक इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने ले लिया। जो देने वाला होता है स्टूडेंट वो होता है Na पॉजिटिव, मीन्स इसने तो दिया है, तो इसको बोल देंगे हम कैटायन। अब लिया किसने है, क्लोराइड ने, नॉन मेटल ने, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके लग जाएगा नेगेटिव साइन, ये हो जाएगा एनायन। क्लियर है? सो हमें यहां से पता चल गया कि हाँ भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन देना था और मेरे को एक की नीड थी, दोनों ने एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, चल तू मेरे को ट्रांसफर कर दे, मेरे को नीड है, तेरे पास एक्स्ट्रा है। तो यहां से फॉर्म होगा Na, सोडियम तो प्लस था, प्लस में क्लोराइड जो कि नेगेटिव था। तो मैं क्या करूंगी, यहां पर इसका जो मैंने कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाया है वो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस ये कंपनसेट कर लेगा, तो आ जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से ये फॉर्म होता है। अब ये इस तरीके से फॉर्म हुआ है, ऐसे नहीं कि एक हमारे पास सोडियम हमने कहीं रखा था, क्लोराइड हमने कहीं रखा था, नहीं, पहले इनको हम इनके इलेक्ट्रॉन को कांटेक्ट करवाते हैं। लाइक मेरे पास ये एक एटम ये है सोडियम, ये है मेरे पास क्लोराइड, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से कंपाउंड कर पाएंगे, बना पाएंगे, अदरवाइज कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। जब इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तभी तो ट्रांसफर कर पाएंगे, अदरवाइज वो ट्रांसफर नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरीके से हमें उनके एटम्स को, इलेक्ट्रॉन को एक साथ जोड़ना होगा, तभी ये NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में आ पाएंगे।
तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस है हमारी, ये हो गई आयोनिक बॉन्ड कि जो इनके बीच में जो इनकी बॉन्ड हुई, एक ट्रांसफर करने की, एक लेने की इलेक्ट्रॉन की, वो बॉन्ड कहलाती है आयोनिक बॉन्ड। मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर है। एक इनका पिक्चर भी देख लेते हैं। देखो, ये हमारे पास सोडियम था जो मैंने समझाया था, एक हमारे पास क्लोराइड था। क्लोराइड ने तो, सोडियम ने तो क्या था, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो इसको ये टेंशन थी मैं किसको दूं ताकि मैं सेटिस्फाइड हूं। क्लोराइड क्या था, इसके पास 7 थे, ये 7 दे नहीं सकता था क्योंकि ये नॉन मेटल था। अगर ये 7 देता किसी को इलेक्ट्रॉन तो इसको ज्यादा एनर्जी की नीड होती, इसने के पास ज्यादा था, इसके पास कमी थी, तो इसने सोचा भाई मैं इतनी एनर्जी क्यों लगाऊं, जो मेरा दोस्त है मेटल है जो कि सोडियम है, मैं उससे ही ले लेता हूं एक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ने, एक ने ट्रांसफर कर दिया इसको इलेक्ट्रॉन, इसको नीड थी तो इसने ले लिया। जो देने वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, जो लेने वाला होता है वो नेगेटिव होता है। जब हम इसका मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं, रिएक्टिविटी करवाते हैं इन दोनों के बीच में, तो साइन एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो ये बना देंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से अब आपको आयनिक बॉन्ड्स के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये यहां पर क्लियर हो जाता है। अब देख लेते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। आयनिक बॉन्ड हैज ए ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच आयंस अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली। भाई ये नहीं हो सकता कि मेटल और दो, एक मेटल लिया एक नॉन मेटल लिया, ये नहीं होगा कि कोई भी किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर उसके पास, सोडियम के पास, यहां बात की थी हमने सोडियम और क्लोराइड की, सोडियम के पास तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, तभी इनके बीच में बॉन्ड बन पाई। अगर कोई ऐसा नॉन मेटल होता जिसको 2 या 3 या 4, कितने भी लगा लो, आपको इलेक्ट्रॉन की नीड होती, और यहां पर ये सोडियम ही होता, इसके पास एक ही देने को होता, तो इनके बीच में ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बन पाती। बॉन्ड तभी बन पाती है जब उनके आयंस अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, और जितने आयंस की उनको इलेक्ट्रॉन की नीड है उतने ही दोनों के पास हो। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी है फर्स्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी आयोनिक कंपाउंड आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब हो जाता है कि वो इतने सॉफ्ट होते, इतने नाजुक होते हैं आयोनिक कंपाउंड, कि वो इतना जल्द, अरे नाजुक होंगे तभी तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे तो वो एक दूसरे को ट्रांसफर हो पाएंगे, और जो ट्रांसफर होने के बाद इन्होंने, हालांकि इनकी सॉलिड फॉर्म होती है, फिर भी ये जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अंदर जाते हैं, जो न्यू कंपाउंड बनाते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट या बिल्कुल नाजुक कह सकते हैं, इस तरीके का कंपाउंड आता है आपके पास। ठीक है? आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड आया है, जो नया कंपाउंड किसके रिएक्शन से आया है हमारे पास, मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से, वो कभी भी आपके रूम टेम्परेचर के अंदर मेल्टिंग नहीं होगा, उसको हाई लेवल पर बॉईल करके या हाई लेवल पर ही, हाई लेवल के टेम्परेचर के साथ ही उसको मेल्ट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगी प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड जनरली डिसॉल्व इन वाटर। नमक है वो हमारे पास किस चीज का था, एग्जाम्पल नमक का था, NaCl। सो वो अगर पानी के अंदर डालेंगे तो वो कंपाउंड जो आया था हमारे पास, वो इजीली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं, आयनिक कंपाउंड आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, पेट्रोल। अब देखो भाई, पानी, एक मैंने ये नमक लिया था, क्या नमक, केरोसिन या पेट्रोल आपके पास उसके अंदर डिसॉल्व होगा? इस तरीके से ना तो केरोसिन और जो पेट्रोल होते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्वेबल होते हैं। आपने ये पढ़ा भी है कि जब पानी के अंदर डाल देते हैं केरोसिन और पेट्रोल को, तो उसकी लेयर पानी के ऊपर बैठती है, जो ऊपर आ जाती है, जो लेयर बन जाती है, वो कभी भी उसके अंदर मिक्सअप नहीं होते। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। अगर वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। अगर वो वाटर के साथ उनका कंपाउंड बनाते हैं देन वो
कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है। क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, जो कंपाउंड को जिसको पास होने इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए मूव करने के लिए अपोजिट इलेक्ट्रोड्स आ जाते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव आया था, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आया था, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो एक साथ आए थे तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी हो जाती है आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। ये आयनिक जो कंपाउंड न्यू कंपाउंड बना है वो उसी टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा जब वो अपनी मोल्टन स्टेज के ऊपर होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? तो ये थी स्टूडेंट प्रॉपर्टीज और आयनिक की बॉन्ड। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं भी आपको डाउट रहता है, वीडियो को पॉज करो, देखो, फिर मेरी साउंड को देखो कि मैंने क्या बताया है आपको, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसी कोई ये है बात नहीं है कि ये टॉपिक ज्यादा मुश्किल वाली बात है, बिल्कुल आसान टॉपिक है, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट के लिए एक डाउट क्लियर क्लास रख लेंगे हम। क्लास कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।